हेलो दोस्त, एक और बड़ी गुड न्यूज कह सकते हैं। ग्रुप डी 2002/2018 का प्रोविजनल पैनल पार्ट 10 आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं रिप्लेसमेंट पैनल आया है, हालांकि ये रिप्लेसमेंट पैनल नहीं है, प्रोविजनल पैनल ही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेकंड और थर्ड हुआ था, उसके बाद भी लोगों को लिया गया है। तो क्या ग्रुप डी 2019 की जो पोस्ट खाली हो रही थी और उनके लिए जो रिजर्व था वो 2018 से भरा जा रहा है? तो ऐसा ही है, जब तक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक अगर रेलवे को रिक्वायरमेंट लगती है और ज़रूरत पड़ती है, उस कंडीशन में इस पोस्टों को अभी तक का जो अवेलेबल सीट है वो 2018 से भरा जा रहा है। मैक्सिमम आरआरसी या कह सकते हैं आरआरबी के वेबसाइट पे जो शो हो रहा है, और आरआरसी के द्वारा इस वैकेंसी को आगे क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि आरआरबी एग्ज़ाम लेने के बाद से इस वैकेंसी को आरआरसी को हैंडओवर कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। तो चलिए देखते हैं आरआरसी कौन सा है। तो आरआरसी के टर्म में देखेंगे तो साउथ सेंट्रल रेलवे, और आरआरबी के टर्म में देखेंगे तो सिकंदराबाद। तो वेबसाइट पे चलिएगा, कई लोगों का कमेंट भी आया था, व्हाट्सएप भी आया है। तो वेबसाइट पे पहले ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जब तक आप वेबसाइट पे नहीं वेरीफाई करते हैं तब तक आपका डिक्लेरेशन वो सही होता नहीं है। तो देखिए यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट पार्ट 10, और रिप्लेसमेंट भी है और कह सकते हैं कि प्रोविजनल भी है। तो रिप्लेसमेंट इस महीने में किस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड और थर्ड हुआ है या आगे की प्रोसेस हुआ उस लिए, और प्रोविजनल इसलिए कि कुछ कैंडिडेट ओरिजिनल में भी हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे आइएगा तो इसको ओपन करेंगे। तो इसमें ओपन करते ही देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा, ये रिप्लेसमेंट के टर्म में भी दिया हुआ है 10वें फाइनल में। तो रिप्लेसमेंट और प्रोविजनल दोनों है। तो कुछ कैंडिडेट प्रोविजनल के होंगे, ज़्यादा रिप्लेसमेंट का ही होगा। तो ये पैनल जारी हो चुका है। तो जैसे जिसका सवाल था तो कि रिप्लेसमेंट पैनल है या प्रोविजनल है, तो दोनों सही हो सकता है इस टर्म में। प्लस में बोला गया है कि जो कैंडिडेट थे उनकी देख लीजिएगा पूरी कैंडिडेट का क्या है। तो इसमें पूरी तरह से सही बनाने की कोशिश की गई है। कोई गलतियां हैं तो उसके लिए आरआरसी उसको चेंज कर सकता है, और आगे की डिटेल आपकी आगे चलेगी, आगे की आपकी प्रोसेस आगे होगी। तो यहाँ पे आप आइएगा पहले में। तो हमें लगता है जहाँ जहाँ एक आध दो पोस्टों की जो आई है वो प्रोविजनल पैनल है, बाकी रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी नंबर 3 में हेल्पर इलेक्ट्रिकल एंड जनरल सर्विस में एक ही कैंडिडेट का नाम है। इलेक्ट्रिकल टीआरडी में 2 ही कैंडिडेट का नाम है। और सबसे ज़्यादा जानते ही हैं ट्रैक मेंटेनर में होता है, क्योंकि वहाँ पोस्ट भी ज़्यादा होती है और वहाँ लोग छोड़ते भी है ड्यूटी डिफ़िकल्ट होने के कारण से। तीसरा इलेक्ट्रिकल टीआरएस है। इसमें देखिएगा कैंडिडेट 3 हैं, मतलब 1 2 3, पहले में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। उसके बाद चौथे में एक 3 के बाद डायरेक्ट 8 कैंडिडेटों का नाम है जो ब्रिज वाले हैं, हेल्पर ब्रिज का। और इसमें टोटल कैटेगरी नंबर 8 में 11 कैंडिडेट टोटल हैं। उसके बाद हेल्पर पीओए में देखिएगा तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 11 है और 16 कैंडिडेट है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 कैटेगरी नंबर 14। इसमें आप देखेंगे तो ये टोटल कैंडिडेटों का रोल नंबर है। तो ये देखते देखते आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो काफ़ी इसमें बड़ा है ट्रैक मेंटेनर का, और टोटल 145 कैंडिडेट है। उसी तरह आप देख सकते हैं हेल्पर मैकेनिकल CNW, तो यहाँ एक कैंडिडेट का नाम है। उसके बाद हेल्पर मैकेनिक डीडल एक, इसमें भी देखिएगा 6 कैंडिडेट नाम है, और एक SNT में 5 कैंडिडेट नाम है। लेकिन असिस्टेंट पॉइंटमेंट जो कैटेगरी नंबर 26 है, ये भी बहुत बड़ा पैनल है, कर सकते हैं इस पैनल का दूसरा बड़ा पैनल, जिसमें 79 कैंडिडेटों का नाम है यहाँ पे रोल नंबर के रूप में दिया हुआ है। टोटल ग्रांड टोटल 269 कैंडिडेट हैं, और कह सकते हैं 269 कैंडिडेट अगर रिप्लेसमेंट पैनल है पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूरी तरह से रिप्लेसमेंट पैनल अगर मान भी ले, कुछ छोड़ दे एक आध 2-4 कैंडिडेटों का, तो कह सकते हैं 2/2018 वाले के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपकी वेटिंग भी क्लियर हुआ सेकंड वेरिफिकेशन में, और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, और आगे की जॉब की रास्ते खुल गई। आगे की प्रोसेस आपकी आरआरसी से होगी, और इसके बाद आपके पास डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगा, और ज्वाइनिंग की डिवीज़न से आती है, और वहां आपको ज्वाइनिंग इन्फॉर्म करने के लिए बोलेगा। मिनिमम 30 दिन का टाइम है, मैक्सिमम लिमिट नहीं होता आगे की प्रोसेस के लिए। अब वहाँ पे सवाल एक ही उठता है कि क्या
ये पोस्ट 2018 वाले से कम होगी। तो देखिए जो 2018 की वैकेंसी थी वो तो करीब करीब पूरी हो चुकी है सर आरआरबी में, आरआरसी में, लेकिन 2019 की वैकेंसी बहुत डिले चल रही है। जैसा कि हमने कई बार आपको वीडियो बना दिया कि 2019 की वैकेंसी ऑलरेडी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो चुका है और 2021 के हम 4 मंथ गुजरने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि वैकेंसी 3 साल ऐसे ही हो गया है, फाइनल होते होते अभी और टाइम लगेगा। तो अभी और भी आरआरबी का 18 से लिया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत तो है ही है रेलवे में, और रेलवे में हमेशा पोस्टें खाली रहती